समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आरक्षण, संविधान, ये सारी ये लोग बातें करते हैं, जबकि इनकी अपनी नीयत हम लोगों की संपत्ति पर है। बिहार देश के गरीब लोगों की संपत्ति पर है, जो मुश्किल से अपनी संपत्ति को अर्जित करता है, उस पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर 55% ये लोग लूट करना चाहते हैं। धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा। जब बिहार जैसा राज्य हम लोग का विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित, हर एक प्रखंड विकसित, हर एक पंचायत विकसित और बिहार का हर एक गांव विकसित बनेगा, तब हम लोग का भारत एक विकसित देश बनेगा। और इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम करना शुरू किया है। छोटी छोटी जरूरतें पर महत्वपूर्ण जरूरत, उन पर मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य करना आरंभ किया। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जो शायद बहुत छोटी जरूरत है, पर उस महिला से पूछिए उनके लिए ये कितनी बड़ी जरूरत है। उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम किया। कोई व्यक्ति आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित न रह जाए, आयुष्मान कार्ड देकर हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराने की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। ये वो कार्य हैं जो आपको धीरे 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 मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे। आज हम लोग को गर्व होता है कि बिहार की ही नहीं, देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। ये वो योजनाएं हैं जो हर गरीब परिवार को प्रभावित करती है, आप लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ती है। पर कहीं अगर हम लोगों से कोई चूक होती है तो विपक्ष तैयार बैठा है इन तमाम योजनाओं को बंद करने के लिए। विपक्ष नहीं चाहता। कांग्रेस को भैया हम लोगों ने लंबा समय दिया। देश में 55 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद भी कई गठबंधन की सरकारों का नेतृत्व कांग्रेस के दल करते रहे। क्या किया इन लोगों ने? गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, पर हकीकत में आप लोगों से ही माल लूटकर अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति ये लोग बनाते रहे। राजद के लोग, कौन नहीं जानता भैया किस तरीके से नौकरी के बदले इन लोगों ने जमीन लेने का काम किया। इन लोगों की सोच रही है कि किस तरीके से आपसे आपकी संपत्ति को लूटकर अपनी दौलत, अपनी जायदाद बढ़ाते रहे। और अब तो इन लोगों ने साथियों एक विधिवत व्यवस्था तैयार कर ली है। आप लोग सुनते होंगे कि एक इनहेरिटेंस टैक्स की बात चल रही है, विरासत पर टैक्स लगेगा। आप लोगों की जो संपत्ति है, एक गरीब किसान ने जो छोटी जमीन अपनी लेकर रखी है, या एक गरीब मजदूर के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है, या हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत सोना जेवर जो आप लोग इकट्ठा करके रखी है ना चाची, ये सब लेगा। कांग्रेस, राजद, इनके जितने घटक दल हैं, आने वाले दिनों में संपत्ति पर टैक्स लगा रहे हैं। और कितनी संपत्ति आप लोगों की ले लेगा? 55%। ये सोच है कांग्रेस, राजद, इनके तमाम घटक दलों की कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोगों की 55% संपत्ति जो आप लोग जोड़ के रखे है ना चाचा, कि आने जाने के बाद बेटा लोग को मिलेगा, बेटी लोग को मिलेगा, सब ये लोग को। इस सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। जितनी गरीब कल्याण की योजना है, आज कितने लोग